नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। जी हाँ, जैसा कि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एसएसटी में डिलीट होने वाले प्रश्नों की सूची हमें उपलब्ध कराइए, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एसएसटी के कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि पूरे 101% ऐसी संभावना है कि वो डिलीट हो सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा एसएसटी का कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के अपनी कट ऑफ का पता कर सकते हैं कि आपके जो नंबर बन रहे हैं क्या आप उस 1 गुना की कट ऑफ में हो, क्या आप 1 गुना से बाहर हो। हम एकदम सटीक कट ऑफ लेकर आए। उसकी तुलना हमने 2022 की तुलना 2018 से करी है, दोनों का कंपैरिजन करा है, उसके बाद में हमने कट ऑफ जारी करी है। उन कट ऑफ पे जो आपके कमेंट आए थे कि सर हमें डिलीट प्रश्नों की सूची उपलब्ध कराइए, तो डिलीट प्रश्नों की सूची आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्लास। पहले सवाल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला सवाल है आपके राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। यह सवाल था। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्ध शुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसका चयन बोर्ड ने आंसर माना है झुंझुनू। चयन बोर्ड ने क्या आंसर माना है? झुंझुनू। लेकिन आपको मैं प्रूफ विद प्रूफ दूंगा कि किस बुक में कहां से यह प्रश्न उठाया गया है। देखिएगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है हरिमोहन सक्सेना की, उसमें जोधपुर व झुंझुनू दोनों को इसका क्षेत्र माना है। ये जो आपके उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु कहाँ पाई जाती है, ये आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है हरिमोहन सक्सेना की। उसमें जोधपुर व झुंझुनू दोनों दिए हुए हैं और सवाल की दोनों जिलों में पाई जाती है। और यहाँ पे जो सवाल था उसमें जोधपुर व झुंझुनू दोनों ऑप्शन के अंदर थे और चयन बोर्ड ने झुंझुनू को सही माना है। तो उसके आधार पर यह प्रश्न डिलीट होने की प्रबल संभावना है। अगले सवाल की बात करें, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। ये टीचिंग मेथड का सवाल था। निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब, यानी सामाजिक अध्ययन का जो क्लब है उसमें जितनी भी गतिविधियां होती है उनको अभिलेख रखता है, उनका लेखा जोखा कौन रखता है। ऑप्शन थे प्रायोजक, जो इसका प्रायोजक करता है, कोषाध्यक्ष, प्रचार अधिकारी और सचिव। देखिएगा, इसका चयन बोर्ड ने आंसर माना है प्रचार अधिकारी। लेकिन टीचिंग ऑफ जनरल साइंस की बुक है डॉक्टर एस के मंगल की। डॉक्टर एस के मंगल की एक बुक है टीचिंग ऑफ जनरल साइंस, जिसमें सामान्य विज्ञान शिक्षण के बारे में बात करेंगे। तो उसमें इसका आंसर दे रखा है सचिव। उसके आधार पे इस प्रश्न के भी डिलीट होने के 101% चांस बनते हैं। अगला सवाल है, बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है। बिलारा जो चूना पत्थर क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित नहीं है, ऐसा सवाल पूछा है। तो इसके ऑप्शन थे नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो चयन बोर्ड ने इसका आंसर माना है आपके श्रीगंगानगर। लेकिन एच.एम. सक्सेना की जो बुक है राजस्थान का भूगोल बुक है एच.एम. सक्सेना की, उसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो उसमें दिया हुआ है कि चूना पत्थर निम्न जिलों में उपार्जित होता है। उसके अनुसार देखिएगा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, जैसलमेर, बांसवाड़ा, कोटा, अजमेर, अलवर, जयपुर, नागौर, जोधपुर। इनके बाद बात करें तो इन जिलों में ये क्या होता है, स्थित होता है। तो उसके अनुसार बात करें तो जोधपुर में बिलाड़ा स्थित है। अगर ये बिलारा अलग चीज है, बिलाड़ा अलग चीज है, तो बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है। इसके आधार पे इस पूरे प्रश्न पे संशय बना हुआ है कि इसको चयन बोर्ड किस रूप में लेता है, क्या बिलारा लेता है या फिर बिलाड़ा लेता है। अगला सवाल आपके है, 29 दिसंबर 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम है। देखिए, 29 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले का नाम बताइए। तो चयन बोर्ड ने इसका आंसर माना है अलवर। चयन बोर्ड ने क्या माना है? अलवर, जबकि ऑप्शन में थे अलवर, करौली, चूरू और भरतपुर। इसका राइट आंसर होना चाहिए था भरतपुर, लेकिन चयन बोर्ड ने माना है अलवर। देखिएगा, बुक का नाम बता रहा हूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप काउंट के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी SHG काउंटिंग की जो रिपोर्ट थी उसमें भरतपुर माना था कि भरतपुर में अधिकतम 17 जिलों में का नाम दिया गया था स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए, जबकि चयन बोर्ड ने इसका क्या माना है? अलवर। तो इसके आधार पर यह प्रश्न क्या होता है? डिलीट होने की संभावना है। उसके बाद एक प्रश्न था जो सबसे फेमस प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में एकलिंगजी नाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 18वीं शताब्दी की बात करें, लेकिन यहाँ देखो इंग्लिश में भी 18वीं था, हिंदी में भी 18वीं था।
तो ये प्रश्न अगर डिलीट होता है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चों ने उसका आंसर दिया है बप्पा रावल, जबकि सबको पता था कि 18वीं की जगह क्या होना चाहिए था, 8वीं शताब्दी होना चाहिए था। 734 से लेकर के 753 का जो बप्पा रावल का काल था उसमें उन्होंने एकलिंग जी नाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये प्रश्न था कि 18वीं शताब्दी में, इंग्लिश में भी 18वीं था, हिंदी में भी 18वीं था, जबकि होना क्या चाहिए था 8वीं शताब्दी में। तो सबने 8वीं शताब्दी मान के ही उसको बप्पा रावल कराया। तो इस प्रश्न का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लगभग सबने बप्पा रावल करा है। और अगर इसको डिलीट भी करते हैं तो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि वो डिलीट होगा तो सही सबने मान रखा है, चयन बोर्ड ने भी सबने उस आधार पर अगर डिलीट होता है तो उसके कोई नेगेटिव मार्किंग का फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं इसका फर्क किन बच्चों पर पड़ेगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग हो गई तो डिलीट जिनके प्रश्न हुए हैं, देखिए जिनके प्रश्न डिलीट हो गए हैं, अगर मान के चले आपने 145 प्रश्न ही अटेंड हुए हैं, ये 5 प्रश्न क्या कर दिए इन्होंने डिलीट कर दिए, बोर्ड ने 5 प्रश्न क्या कर दिए डिलीट कर दिए। अब 145 प्रश्न ही बचे हैं। तो पहले तो 300 प्रश्न थे, उनके अंदर 150 प्रश्न, 300 अंक के अंदर 150 प्रश्नों का भाग देते तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, प्रत्येक प्रश्न क्या था 2 अंक का। लेकिन जैसे ही 5 प्रश्न डिलीट हो गए, अब जो 300 नंबर है उसमें अगर मैं 145 का भाग देता हूं तो प्रत्येक प्रश्न अपने 2.06 का हो जाता है। इसके आधार पे अब आपके मान के चले 100 प्रश्न सही है कट पेट के, तो आपके 100 इंटू 2.06 होगा, ना कि 2 अंक होगा। क्योंकि ये जो 5 प्रश्न डिलीट हुए ना, इन 5 प्रश्नों के 10 नंबर जो है वो सभी में काउंट कर दिए गए हैं, सभी प्रश्नों में। ये जो आपके अंक थे ना, ये 300 के 300 रहेंगे, 300 में से नंबर आएंगे। अगर आपके 145 5 प्रश्न डिलीट कर दिए तो बोर्ड ने 145 प्रश्न ही रखे, तो 145 का भाग इसमें दिया तो 2.06, यानी कि अब जो प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न वो 2.06 का होगा। आपके कट पीट के अगर 100 सवाल सही हो रहे हैं तो आपके कितने आ जाएंगे, लगभग नंबर कितने आ जाएंगे, 206 नंबर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 206 नंबर। ये 6 नंबर का फायदा आपको हो जाएगा अगर 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो। अगर आपके वो डिलीट प्रश्न आपने सही मान रखे हैं और वो डिलीट हो जाते हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अगर वो डिलीट प्रश्न आपके गलत होते हैं, वो आज के समय गलत है और वो बोर्ड उनको डिलीट कर देता है, तो आपको फायदा होगा। तो आपको क्या होगा, फायदा। और आपने अगर छोड़ रखे हैं न डिलीट, न तो आपके गलत है न सही है, तो आपको न तो फायदा होगा न ही नुकसान होगा। तो ये तो थे अपने प्रश्न के जो एसएसटी के डिलीट हो सकते हैं, किस प्रकार से अंकों का निर्धारण किया जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।